हे परमपिता, आप तो जानते ही हैं, जब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, तब उन्होंने आपको, विष्णु जी को और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उस समय उन्होंने उनके जमाता भगवान शिव को नहीं बुलाया, जिससे कि उनकी पुत्री माता सती बहुत ही नाराज हुई और उन्होंने अपने पति के तिरस्कार से त्रस्त होकर स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया था। उस समय श्री हरि विष्णु भी वहां पर उपस्थित थे। वैसे कहने को तो वे बड़े शिव भक्त हैं, परंतु फिर भी उन्होंने महादेव का अपमान होते हुए देखा। इसके बाद जब भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपने गणों को भेजा, तब श्री हरि न सिर्फ उनके विरुद्ध बोले, बल्कि उन्होंने शिव गणों से युद्ध भी किया। हालांकि ये बात अलग है कि इस सब पर उन्हें बहुत मार खाकर अंत में पराजित होना पड़ा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। इस सब पर ब्रह्मा जी ने नारद को एक चतुराई भरे वरदान तथा विष्णु जी को मिले एक श्राप के संदर्भ में बहुत ही रोचक कथा सुनाई थी। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर क्यों विष्णु जी शिव भक्त होते हुए भी शिव के विरुद्ध लड़े और अंत में पराजित भी हुए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। एक बार महातेजस्वी राजा शूर ने महर्षि दधीचि से भेंट की और उनसे कहा, हे महर्षि, एक राजा चारों वर्णों के भरण पोषण की व्यवस्था के साथ साथ वो अपनी प्रजा के प्राण और सम्मान की रक्षा करता है। यदि देखा जाए तो वो पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि है, इसीलिए श्रेष्ठ है। अतः आप मेरे लिए पूज्य नहीं, वरन मैं आपके लिए पूज्य हूँ। राजा छू के मुख से शास्त्र विरुद्ध बातें सुनकर महर्षि क्रोध से भर गए और उन्होंने राजा के मस्तक पर एक जोर का मुक्का दे मारा। किंतु उससे तिलमिलाए राजा श्रू ने तत्काल ही दधीचि पर प्राणघातक प्रहार कर दिया। परंतु महर्षि दधीचि भी कम नहीं थे। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने संजीवनी विद्या के जानकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सहायता के लिए पुकारा। इस पर उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए दधीचि को पुनः जीवित कर दिया। तत्पश्चात जीवित होकर महर्षि ने भगवान शिव की अखंड साधना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर दधीचि ने एक साथ उनसे 3 वरदान मांगे, जिसमें सबसे पहला वरदान था उनकी अस्थियां वज्र के समान हो जाए ताकि कोई भी उन्हें काट ना सके। उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि मैं किसी के भी हाथों मारा ना जाऊं, यदि मेरी मृत्यु हो तो सामान्य अवस्था में हो। और अंत में उन्होंने तीसरा वर मांगा। उन्होंने कहा कि मैं सर्वत्र आत्मनिर्भर रहूं, यानी कि मुझे किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य से सहायता लेने की आवश्यकता कभी ना पड़े। इस पर शिवजी ने उन्हें तथास्तु कहा और वे अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात दधीचि राजा श्रू के पास पहुंचे और उनके मस्तक पर प्रहार किया। इस पर राजा ने भी क्रोधित होकर महर्षि पर प्रहार किया, लेकिन शिवजी के आशीर्वाद से उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर राजा ने लज्जित होकर अपनी पराजय स्वीकार की और महर्षि की तरह वो भी विष्णु जी से वरदान पाने के लिए तप करने लगे। इस सब पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, भगवान शिव की कृपा से मेरे शत्रु दधीचि ने कई शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, जिससे कि अब मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सम्मान की रक्षा करें। राजा की बात सुनकर श्री हरि बोले, राजन, तुमने भी अच्छा आचरण नहीं किया है। दधीचि शिव भक्त हैं, इसीलिए कहता हूँ तुम उनसे प्रतिरोध का भाव ना रखो। मैं स्वयं ही उन्हें तुम्हारे प्रति उदार बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए तुम उचित समय की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर विष्णु जी अपना वचन पूरा करने के उद्देश्य से ब्राह्मण का वेश धरकर दधीचि के पास पहुँचे और उनसे वरदान देने का अनुरोध करने लगे। इस पर दधीचि बोले, शिव जी की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का बोध हो जाता है, इसीलिए हे विष्णु, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए।
इतना ही नहीं, मैं आपका इस स्थान पर आने का प्रयोजन भी भली भांति समझता हूँ। मैं इस संसार में अवध्य हूँ और कोई भी प्राणी अथवा देव छल कपट का प्रयोग करके मेरा अहित नहीं कर सकता है। इस पर विष्णु जी बोले, शिव जी की महिमा से कौन परिचित नहीं है। आपकी तरह मैं भी एक शिव भक्त हूँ, किंतु शरणागत की रक्षा ही मेरा धर्म है। आपसे मेरा बस यही निवेदन है, कृपा करके आप एक बार राजा श्रु को श्रेष्ठ कह दें। इससे आप छोटे नहीं होंगे, लेकिन राजा श्रु के थोते अभिमान की रक्षा हो जाएगी। और वैसे भी आप एक ऋषि हैं, अतः आपको स्वभाव से उदार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि श्रु का आग्रह निराधार है, किंतु उस समय उसकी जैसी मन स्थिति है उसे देखकर आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अपमान बोध से ग्रस्त राजा प्रजा के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। वैसे इस संदर्भ में मैं समय आने पर उसे सब सत्य बता दूंगा। कृपा करके एक बार आप मेरा कथन मान लीजिए। और इस प्रकार से दोस्तों श्री हरि महर्षि को समझाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु शिव जी की कृपा से दधीचि अहंकारी हो गए थे। वे अब और कुछ नहीं सुनना चाहते थे। अंततः विष्णु जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने दधीचि पर हमला कर दिया, परंतु शिव जी के वरदान से उनकी रक्षा होती रही। हे पुत्र, तत्पश्चात में महाराजा श्रु के साथ प्रकट हुआ और मैंने उन तीनों के बीच सुलह करवाई। तब श्री हरि ने दधीचि से खेद प्रकट किया। इस पर राजा को भी अपनी गलती का आभास हुआ और उसने भी दधीचि से क्षमा याचना की। तब महर्षि ने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन श्री हरि को क्षमा नहीं किया और उन्हें श्राप दिया कि शिव जी की क्रोध अग्नि उन पर बरसेगी और वे शिव गणों से अपमानित तथा पराजित होंगे। अतः हे पुत्र नारद, श्री हरि चाहते थे कि महर्षि का श्राप खाली ना जाए। इसके लिए उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर वीरभद्र के हाथों पराजित हुए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर विष्णु जी शिव भक्त होते हुए भी शिव के विरुद्ध क्यों लड़े और क्यों अंत में पराजित हुए। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।